नमोस्तु आचार्य जी। अविनाश जैन हैदरपुर आपसे संग्रह कर रहे हैं। आचार्य जी, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र, इन तीनों में कुछ अंतर है या सिर्फ एक ही है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। अस्य क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र। देखिए, जहाँ पर किसी जीव का मोक्ष होता है वो सिद्ध क्षेत्र है। वही सिद्ध क्षेत्र जो है तीर्थ कहलाता है। जहाँ से कोई तिरता है वो तीर्थ कहलाता है। 5 कल्याणक होते हैं। 5 कल्याणक में जो मोक्ष कल्याणक है, जहाँ से मोक्ष गए हैं, वो भी सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। जैसे शंभे शिखर, गिरनार, अष्टापद, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ से तीर्थंकरों का मोक्ष तो हुआ है, साथ में ही अन्य मुनिराजों का भी मोक्ष हुआ है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे तीर्थंकर का मोक्ष हुआ है वही सिद्ध क्षेत्र है। सामान्य मुनि का भी जिस स्थान से मोक्ष हो जाता है वो स्थान भी सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। जैसे सोनागिर, वहाँ से नंग अनंग मुनिराज और उनके साथ और कितने मुनिराज जो है मोक्ष गए, इसलिए वह सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। अतिशय क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र वह कहलाता है जहाँ पर किसी प्रकार का चमत्कार हुआ हो, या तो कोई मूर्ति जो है जमीन से निकली हो, पानी से बह के आई हो, या और भी अनेक कारण हो सकते हैं। तो जहाँ पर किसी न किसी रूप से व्यक्तियों को चमत्कार दिखाई दिया हो, देवों द्वारा चमत्कार, कोई भी चमत्कार हो सकता है, उस चमत्कार स्थान को जो है अतिशय कहते हैं और ऐसे क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि तिजारा क्षेत्र है, ये अक्षय क्षेत्र है। बड़े गांव क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ न कुछ क्या हुआ हो, चमत्कार हुआ हो, वो अतिशय क्षेत्र है। शेष जो तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म स्थान है, जिनका जहाँ से दीक्षा स्थान हुआ हो, और भी जो स्थान उनके जैसे ज्ञान स्थान, वो कल्याणक स्थान कहलाते हैं। वो कल्याणक स्थान है जहाँ पर तीर्थंकरों का कल्याण हुआ है, अर्थात 5 कल्याणक में कोई ना कोई कल्याण हुआ है, वो कल्याणक स्थान कहलाता है। इस प्रकार से अस्य क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र और तीर्थ जो क्षेत्र आपने कहा, वो सिद्ध क्षेत्रों को ही तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। नमोस्तु आचार्य जी। मोरवी जैन लखनऊ आपसे संग्रह कर रही हैं। आचार्य जी, अकृत्रिम चैत्यालयों का आज वर्णन पढ़ा मैंने, उसमें लिखा है जो अनादि निधन मंदिर हों। तो आचार्य से ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अनादि निधन हो, ना किसी ने बनाए, ना किसी के द्वारा कभी नष्ट होंगे? तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी चीज़ बनती है वह किसी न किसी के माध्यम से बनती है। तो ये जिनालय कैसे अकृत्रिम है? कृपया इस बारे में विस्तार से बताएं। नमोस्तु आचार्य जी। अकृत्रिम चित्तालय ही अनादि अनिधन नहीं है, अपितु बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनादि अनिधन हैं। लोगो अकृत्रिमो खलो, जो ये लोक है, आप जो लोक देखते हैं, 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये सब कैसा है? अकृत्रिम है। जम्बूद्वीप जो है, 2.5 द्वीप जो है, असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, ये सब क्या हैं? किसने बनाया? ऊर्ध्वलोक को किसने बनाया? 16 स्वर्ग किसने बनाए? 7 स्वर्गों की रचना किसने की? सिद्धालय किसने बनाया? तो एक चीज़ थोड़ी है, सभी चीज़ें जो हैं लगभग जो हैं अकृत्रिम हैं। कृत्रिम तो जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित की गई हैं, त्रियंचों के द्वारा निर्मित की गई हैं, वो कृत्रिम चीज़ें हैं। जैसे आप अपन घर बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, रोड बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सब क्या है? ये कृत्रिम है। जो रचना मनुष्य के द्वारा हुई हो, जो रचना कुछ त्रियंचों के द्वारा हुई हो, त्रियंच भी अपना घोंसला बनाता है, अपना घर बनाता है, कुछ देवों के द्वारा भी कृत्रिम रचना हो जाती है। लेकिन सारी की सारी रचना में आप देखिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो शाश्वत नहीं है? सारी की सारी चीज़ जो है शाश्वत हैं। अब किसने बनाया? तो हमारा जैन धर्म तो कहता है ये अनादि से है। कैसे है? अनादि से है। बीज
आ पहले आया कि पहले फल आया, तो ये अनादि से बीज और फल, पहले बीज बोलेंगे तो फिर फल आया, तो फिर बोलेंगे फिर बीज कहाँ से आया, तो ये तो प्रश्न चलता ही रहेगा। इसलिए बीज भी अनादि से और फल भी अनादि से। यह जो रचनाएँ हैं आकृतिम चित्तालय आदि की, ये भी कैसी हैं, अनादि से, और कब तक रहेंगे, अनंत काल। हाँ, आपका जो प्रश्न है कि वस्तु तो बनती और मिटती रहती है, तो ये फिर ऐसी की ऐसी कैसे बनी रहेगी, ये प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। जैसे कि आकृतिम जो मंदिर है या उसमें जो प्रतिमा है 500 धनुष की जो पद्मासन की प्रतिमा है, वो 500 धनुष की जो प्रतिमा है उसमें उन्हीं परमाणुओं का आना होता है और जो है कुछ परमाणुओं का जाना होता है। वो उसी प्रकार के परमाणु आते हैं, जैसे प्रतिमा का आकार है वैसा ही बना रहे। तो उत्पाद और व्यय तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि उत्पाद और व्यय नहीं हो रहा है, लेकिन प्रतिमा में कोई अंतर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसी प्रकार से ही परमाणुओं का आना हो रहा है और जाना हो रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो 25 साल तक बिल्कुल एक सा दिख रहा हो, ठीक है ना, बिल्कुल जब 25 साल पहले देखा था और अभी देखा बिल्कुल एक सा दिख रहा हो, तो ये कैसे हो रहा है, तो वैसे ही परमाणु आ रहे हैं जैसे परमाणु कल थे परसों थे। जैसे कि तीर्थंकर हैं, वो सदा युवा अवस्था में ही दिखते हैं। अब आदिनाथ स्वामी जो हैं 83 वर्ष बाद कैसे बूढ़े हो गए होंगे, तो नहीं, बुढ़े नहीं हो गए होंगे, तीर्थंकर कोई बुढ़े नहीं होते हैं, तो वो सदा युवा रूप में, तो उनके शरीर के जो नौकर्म परमाणु हैं वो कैसे आ रहे हैं, वैसे ही जैसे यंग थे वैसे ही यंग रूप वाले परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऐसी आकृतिम जितनी भी चीज़ें हैं उनमें उन्हीं रूप के ऐसे ही परमाणु आते हैं जिससे वह वस्तु बिल्कुल वैसे ही बनी रहती है, अन्य रूप नहीं होती। यही इसका व्यवस्था है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे